कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। आइए चंडीगढ़ रोड, सुपर हाईवे और नॉर्थ कराची में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बुध की सुबह 8 बजे से बिजली की फराहमी मौतक। इलाका मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। महकमा तवानाई के दफ्तर में इजलास। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख बोले कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक करने का प्लान बना रहे हैं। बोले कि इलेक्ट्रिक ने बताया कि 12 घंटे तक की लोड शेडिंग मामूल तक की है। इजाफी लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत का खसूसी सेल देखेगा। 24 घंटे में बिजली का मामला बेहतर होगा। सक्खर में मुल्तान जाने वाली बस का ट्रेलर से तसादुम। हादसे में एक मुसाफिर जान भाग, 15 से जायद जख्मी। हादसा रहीम यार खान के करीब पेश आया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में भी ट्रैफिक हादसा, डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान भाग। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी की मंजूरी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स। कौमी असम्बली ने तरमीम के साथ बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। 30 करोड़ रुपये सालाना से ज़ायद आमदनी वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। गाड़ियाँ बनाने और बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदनी पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक लेवी लगेगी। अपोजिशन रुकन फहमीदा मिर्जा ने फाइनेंस बिल में तरमीम को नया फाइनेंस बिल करार दे दिया। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। PTI दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करेंगे तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन PTI का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ारत आला के खिलाफ केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। PTI को वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक आज फैसले की तवक्कुआत। अदालत में जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि हम सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे उसके फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दें तो हमजा शहबाज के 172 वोट रह जाते हैं। 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रहता। अदालत को वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना होगा। अदालत ने दरखास्तों पर मज़ीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तोशाखाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मज़ीद 3 नायाब घड़ियाँ बेचने का कच्चा चट्टा खुल गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियाँ इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फ़रोख्त की और करोड़ों रुपये कमाए। ये तीनों घड़ियाँ मशरिक़ वस्ता के आला मोअज़्ज़ज़ खलीजी जजीरे के शाही ख़ानदान के फ़र्द और उसी खलीजी जजीरे के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स ने दी। इमरान खान ने पहले तीनों घड़ियाँ फ़रोख्त की और फिर एक एक घड़ी की मालियत का 20% सरकारी ख़जाने में जमा कराया। बज़ाहिर ये तोहफ़ तोशाखाना में कभी रखे ही नहीं गए। तोशाखाना में जमा कराए बगैर घड़ियाँ बेचने को रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का हक करार दे दिया। कहा कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे। घड़ी बेचने से ज़्यादा अजीब बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। रहनुमा नून लीग तला चौधरी बोले कि इमरान खान पूरे का पूरा तोशाखाना ही खा गए। दोस्त मुल्कों के दिए हुए तोहफ़े बेच कर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाती है। एक
ऐसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया, पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गया। यानी तमाम, मुझे ये बताइए, जिन मुमालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी, जो पैसे की खातर ना मुल्क का देखा, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ने ये काम किया। और ये कोई पहली बात नहीं है। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात पीटीआई ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया। शाह महमूद ने कहा कि इस साजिश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वजीर खारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं, मुतनाज़ और टाइगर फोर्स बनकर किरदार अदा करें। उन्हें पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि सिंध में इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है। ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान हैं। बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले में भी उनकी जमानतें जब्त होंगी। लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्ज़ाम मजाक और ड्रामेबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ के हुक्म और शहबाज शरीफ की रजामंदी से किया। बोले, पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हल्फ उठाऊंगा। वज़ीर ख़ज़ाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इसहाक़ डार की वतन वापसी का ऐलान मुल्क के निज़ाम में इंसाफ से मजाक है। इसहाक़ डार की वापसी का ऐलान NRO 2 की सबसे बड़ी निशानी है। बोले, हुदैबिया पेपर मिल्स मुल्क की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे नुमाया मुकदमा है। क्या पीटीआई ऐवान में ना होने पर पछतावे का शिकार होने लगी? पीटीआई को बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए लोटे याद आ गए। मुनहरिफ अरकान से मदद मांगते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद पीटीआई के 25 लोटों को हिदायत जारी करें कि वो बजट की मंजूरी में हुकूमत के साथ ना दें। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह लिखा है कि जब तक मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का डिक्लेरेशन जारी ना हो जाए वो पार्टी हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद है। लोटों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि बजट में हुकूमत का साथ ना दें। थोड़े दिनों पहले ही पीटीआई के सरबराह और दीगर रहनुमा मुनहरिफ अरकान के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। जब ये लोटे हो रहे थे तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा ना अपने आप को जलील ना करो। आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लोटा था। लानत है ऐसे पैसे की। पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों के नताइज जारी करने की लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। कहा कि फैसला कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
MQM के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हल्के के अवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी, लेकिन वजीर यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में PIA का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया, सड़कें खराब हैं, इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। MQM के एक और MNA सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। वफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन से ईवान में मुज़ाकरात। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों से मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पाया। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस, रेंजर समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर काम किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शोहदा के लवाहिकीन को नौकरी और प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में नामालूम अफराद के घर में घुसकर बाप बेटी पर हमला, डंडों के वार से बाप जाँ बहक, बेटी जख्मी। शेखपुरा में 9 रोज से लापता 4 बरस की बच्ची की लाश बरामद। जमींदार की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। गुजरावाला में मुलजिमान ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। गुलिस्तान जौहर में छापा, नौकरी का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती का मुलजिम। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल की हिदायत। अंदरून मुल्क परवाज़ों में मास्क पहनने की हिदायत पर मुकम्मल अमल न करने पर एयरलाइंस को इंतबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के खारजा अमूर कमीशन की डायरेक्टर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। चीन के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में तरक्की का अमल तेज़ होगा। चीन के खारजा अमूर कमीशन की डायरेक्टर की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई इश्तराक, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी और इलाकाई अमूर में किरदार की कदर करता है। चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। साबिक IG सिंध और मौजूदा कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी AD ख्वाजा इन एक्शन। AD ख्वाजा ने रिटायर्ड SSP राव अनवार को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा कि उनके खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनसे साख को नुकसान पहुंचा। उनके अहल खाना को खतरात का सामना है। राव अनवार फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। नोटिस में 5 करोड़ रुपये हर जाने का भी जिक्र है। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान का लोगो जारी। नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन को इत्तेहाद में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। नेटो का सरबराही इजलास। इत्तेहादी मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए रूस को सबसे ज़्यादा और बराह रास्त खतरा करार दिया गया है। यूक्रेन की दिफा को जदीद बनाने के लिए मजबूत पैकेज देने का फैसला। नेटो की मुश्तरका फंडिंग में इजाफे पर इत्तफाक। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफात 8 जुलाई को होगा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 10 जुलाई को होगी। चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने के सवाल पर रमीज़ राजा चिढ़ गए। बोले क्या वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि वो कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत की तब्दीली के बाद PCB में तब्दीली रिवायत है लेकिन कानून नहीं है। रमीज़ राजा का कहना है कि इतने पंगे ले लिए हैं कि उनकी कमेंट्री तो गई। कराची लाहौर के सवाल पर भी चरागपा हो गए। रमीज़ राजा का ये भी कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है।
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में यूएस ओपन की फातेह एमा राडुकानु को दूसरे राउंड में शिकस्त। एमा को फ्रांस की कैरोलिनी गार्शिया ने 6-3 और 6-3 से हराया। मेन डबल्स में एसाम उल हक का फातेहाना आगाज। एसाम और अलेक्जेंडर की जोड़ी पहले राउंड में कामयाब। और पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ नांगा पर्वत बेस कैंप पर पहुंच गए। समिट के लिए चोटी तक रोप फिक्सिंग न होने के सबब चैलेंजेस का सामना।